हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मांगते हैं प्रभु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वाद कर। आज का जो वचन आने वाला है परमेश्वर हर एक को इस वचन को ग्रहण करने के लिए मदद कर प्रभु। जो भी आज हम सीखने वाले हैं उसे हमें हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जो आज एक वचन सुनने वाला है हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वाद कर, हर एक को अनुग्रह दे कि वो अपने जीवन में इस वचन से बदलाव कर सके और अपने जीवन में 100 गुना फल लाए। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। ओके, आज हम पवित्र आत्मा के और कुछ कार्य देखने वाले हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो और क्या क्या कार्य करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट, हमने अभी तक 6 पॉइंट कवर किए हैं। अब 7वां पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को प्रकट करता है। Holy Spirit reveals deep things of God. ठीक है, Holy Spirit reveals deep things of God. आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को खोजती है और हमें प्रकट करती है। मैं वापस बोल रही हूँ आपको, पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को खोजती है और हमें प्रकट करती है। Holy Spirit searches deep things of God and reveals it to us. सब लोग इधर ध्यान देंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ गए तो आप बहुत कुछ बड़े काम कर सकते हो। 1 कोरिन्थियों 2:10 से 11 हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 2:10 से 11। कहां पर लिखा है कि भाई परमेश्वर गहरी बातों को खोजता है और हमें प्रकट करता है? देखो 1 कोरिन्थियों 2:10 से 11, 1 Corinthians 2:10-11। किंतु परमेश्वर ने उन्हीं बातों को आत्मा के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया है। आत्मा हर किसी बात को ढूंढ निकालती है, यहाँ तक कि परमेश्वर की छिपी गहराई तक को। ऐसा कौन है जो दूसरे मनुष्य के मन की बातों को जान ले सिवाय उस व्यक्ति के, उस आत्मा के जो उसके अपने भीतर ही है। इसी प्रकार परमेश्वर के विचारों को भी परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर और कौन जान सकता है? But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. देखो, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर परमेश्वर के मन में क्या है अगर हमें जानना है तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वही जान सकता है कि परमेश्वर के मन में क्या है। हमारी आत्मा नहीं जान सकती। हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो ही जानती है कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है। अब थोड़ा बेसिक में जाएंगे हम। मनुष्य 3 प्रकार से बना हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। पवित्र आत्मा मनुष्य के आत्मा के अंदर रहता है। समझ में आया? हमारे जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर से बना हुआ है। हमारे आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा का एक काम है कि परमेश्वर से सुनना और हमें वो बातों को प्रकट करना। हालेलुया। परमेश्वर, पवित्र आत्मा का एक काम है परमेश्वर से सुनना और हमें वो बातें प्रकट करना। समझ में आया? परमेश्वर आत्मा से ही जब वो बोलता है, देखो परमेश्वर जब बोलता है, देखो अगर परमेश्वर को अगर मेरे बारे में कुछ बोलना है, ओके, तो वो मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। हम मेरे और
परमेश्वर के बीच में एक व्यक्ति को जानबूझ के रखा है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का काम यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनेगा और वो मुझे आके बोलेगा। तो जब परमेश्वर को मेरे जीवन में कुछ करना है, सपोजिंग अगर मुझे परमेश्वर को बोलना है कि क्षमा अब तेरा चर्च ये नहीं है, अब तुझे कहीं और जाना है, तेरा खुद का चर्च तुझे बनाना है, एक अलग बिल्डिंग लेनी है सपोज, या जो भी जगह लेनी है, तो परमेश्वर क्या करेगा, मेरे आत्मा से, पवित्र आत्मा से कहेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनेगा और पवित्र आत्मा जो मेरे आत्मा के अंदर रहता है, मेरे आत्मा को बताएगा। शारीरिक चीजें हम शरीर के काम करने से करते हैं, है कि नहीं? सोचने की चीजें हम प्राण से करते हैं, पर आत्मा की चीजें हम आत्मा से करते हैं। परमेश्वर आत्मा है और जब वो बोलता है तो उसे सुनने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा सब सुनकर हमारे आत्मा को बताता है। तो हमारे आत्मा का क्या काम होता है? पवित्र आत्मा से ज्ञान लेना। समझ में आ रहा है? और जब पवित्र आत्मा मुझे बताएगा कि क्षमा, परमेश्वर अब तुझे बोल रहे हैं कहीं और जाके जमीन लेने के लिए, तो मैं वो काम करूंगी। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को प्रकट करता है। दो चीजें वो प्रकट करता है। इन चीजों के बारे में और आप डिटेल में सीखोगे जब हम वरदानों के बारे में सीखेंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। पर अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, आपको आने वाली चीजों के बारे में परमेश्वर बताएगा। देखो, दो चीजें परमेश्वर आपको बताएगा। पहली चीज, वो वचन को प्रकट करता है। कौन सी चीजें प्रकट करता है? कौन सी चीजें पवित्र आत्मा आपसे बोलता है? एक तो वो आपको वचन को प्रकट करेगा। कई बार आप वचन पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि नहीं? तो आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे और वो आपको वचन खुलकर बताएगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? सुनो, जब यीशु पृथ्वी पर था और वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहा था, तब वो चेलों को बुलाकर उनको बोलता था, चेलों को बुलाकर बोलता था कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें वचन सिखाता हूँ। और चेले आते थे, उसके पास बैठते थे और वचन सुनते थे। कई बार वचन उनको समझ में नहीं आता था चेलों को, तब यीशु क्या करता था, उस वचन को खुला करके उनको बताता था कि उसे क्या बोलना है। आज यीशु इधर नहीं है, उसका काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर हमें वचन ही समझ में नहीं आया तो हम हमारे जीवन में लागू कैसे करेंगे? तो पवित्र आत्मा यीशु की जगह लेकर हमें वचन को सिखाता है, वचन को खुलासा करता है, प्रकटीकरण देता है, और वचन हमारे जीवन में कैसे लागू करना है वो हमें बताता है। कई बार जब मैं वचन बनाती हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं इस चीज को कैसे लूँ, तब मुझे पवित्र आत्मा बताता है कि तू ये बोल, ये बोल, ये बोल। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, पवित्र आत्मा आपको आने वाली, ओके ठीक है, और वचन, एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26। किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे परमपिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हें याद दिलाएगा। कई बार आपको पता है, आप कभी प्रॉब्लम से गुजरते हो, आप दुखी होते हो, अचानक से आपको परमेश्वर का वचन याद आता है। तो ये कौन करता है? शैतान करेगा आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा और परमेश्वर की बातों को आपको समझाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। जब वचन आता है तो हमारे अंदर की निराशा, डिप्रेशन, सब उसको तोड़ देता है, वो जंजीरों को तोड़ता है। वचन अभिषेक है। वचन जब मिलता है, लोगों के अंदर शांति आती है कि नहीं? एक चीज पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमें, किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे परमपिता ने मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बैठने के लिए नहीं आया भाई, एंजॉय करने के लिए मुझे कहीं जगह नहीं है इसलिए मैं आया हूँ। उसको हेवन में बहुत बड़ी जगह है, बट वो आपके अंदर है ताकि आपकी मदद कर सके। और एक मदद वो करता है, आपको वचन का प्रकटीकरण देके।
John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Hallelujah. दूसरी चीज, आने वाले दिनों में होने वाली बातें हमें बताना है। आमेन। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसके बारे में पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले दिनों के बारे में बात करेगा, या तो फिर अभी अगर आप कुछ समस्या से गुजर रहे हो तो उस विषय में बात करेगा कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अब हमें उसे सुनना सीखना है। हमें पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने को सीखना है। और वो हम कैसे सीखेंगे? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तब हम पवित्र आत्मा का आवाज पहचान पाएंगे। अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी को मिलती हूँ और मैं अगर उसको नाम से पुकारती हूँ, क्या वो मुझे जानेगा? क्या होगी? नहीं जानेगा, क्योंकि उसको मेरा आवाज पता नहीं है। पर अगर मैं नानी को बोलूंगी तो नानी मेरा आवाज पता चल जाएगा, नानी को समझ जाएगी नानी क्षमा बुला रही है। अगर मैं रंजना को बुलाऊंगी तो रंजना भी समझ जाएगी बिना देखे। अगर वो ऐसे भी है और मैं पीछे से उसको बुलाती हूँ रंजना को, तो वो समझ जाएगी क्षमा बुला रही है। क्यों? क्योंकि रंजना को मेरे आवाज सुनने की आदत पड़ गई है। तुम्हें पवित्र आत्मा के आवाज सुनने की आदत डालनी है। तुम्हें पवित्र आत्मा का आवाज सुनने की कोशिश करनी है, तब वो तुम्हें सारी चीजें बताएगा। यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो किसी को नहीं पता है। Call unto me and I will answer you and I will tell you the things which nobody knows. Hallelujah. अगर आप कई बार आप बोलते हो मेरे जीवन में क्या आने वाला है, मेरे जीवन में क्या आने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना में बैठो, पवित्र आत्मा आने वाले दिनों के बारे में बताएगा। आज परमेश्वर ने भविष्यवाणी देके क्या बताया कि तुम्हारे लिए परमेश्वर रास्ता खोल रहा है, तुम्हारे लिए परमेश्वर रास्ता बना रहा है। हालेलुया। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा का मैं आवाज सुन सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ। हालेलुया। दो चीजें आपको परमेश्वर बताएगा, आने वाले आपके जीवन में क्या होने वाला है उसके बारे में बता सकता है, ताकि वो अभी से आपको प्रिपेयर करे, है ना? आपको पहले से अभी से आपको प्रिपेयर करे कि नहीं ये होने वाला है। आगे पवित्र आत्मा बोलेगा नानी को प्रेयर करने को दे। आगे नानी को शुरुआत की प्रार्थना करने के लिए नानी को हम देंगे। कुछ भी हो सकता है, मैं एक उदाहरण बोल रही हूँ। परमेश्वर कभी भी आपको पहले ही तैयार करेगा। आज हम इंटरसेशन प्रेयर करें, क्यों? उसका कुछ मकसद है भाई, ऐसे ही नहीं कर रहे हम सुबह उठ के इंटरसेशन। समझ में आ रहा है? आज 9 बजे 9:15 बजे हमने चालू किया। कल किसको क्या जॉब मिलेगा हमें नहीं पता। आगे पवित्र आत्मा, अगर आप अभी कोई चीज से गुजर रहे हो, पवित्र आत्मा आपको वचन देकर आपको शांत करेगा कि डर मत, तेरा सब अच्छा होगा, परमेश्वर तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी तुझे त्यागेगा। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर का एक वचन, माँ का हाथ हम लोग के ऊपर ऐसा ऐसा करती है ना, माँ को कितना अच्छा लगता है हमें। हमारी माँ हमें करीब लेती है, हमें हक करती है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। वैसे पवित्र आत्मा का वो वचन, जब वो हमें वचन याद दिलाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें मिलता है, उससे हमें शांति मिलती कि नहीं, कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। पर अगर आप परमेश्वर का आवाज नहीं सुनोगे तो आप कैसे समझोगे कि ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? समझ में आ रहा है? आज आपको समझ में आ रहा है पवित्र आत्मा कैसे बोलता है? ठीक है, क्लियर है? आगे सपोजिंग देखो, अगर सपोजिंग किसी को परमेश्वर को बोलना है कि भाई अगर कौन सा घर लेना है, परमेश्वर क्या करेगा? रंजना को बोलेगा भाई तेरा घर यहाँ मत ढूंढ, ये जगह ढूंढ, यहाँ पे मिलेगा। अगर किसी को बिजनेस चालू करना है, अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा तो परमेश्वर उसे बोलेगा भाई ये बिजनेस नहीं, ये बिजनेस करना है।
करनी है, तो अगर 2-3 लड़के आते हैं तो कैसे समझेगा कौन से लड़के के साथ या कौन से लड़की के साथ शादी करनी है? पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि ये लड़का है या ये लड़की है। हालेलुया। देखो, एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बाइबल जो है, ये आपने शायद से पहले कभी सुना नहीं होगा, बाइबल जो है वो सामान्य परमेश्वर की सामान्य इच्छा को प्रकट करता है। मतलब सारे लोगों के लिए मेरी क्या इच्छा है वो बाइबल में लिखा है। बट अगर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानना है, तो बाइबल में जाके हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बारे में परमेश्वर के लिए क्या है मुझे जानना है, अगर मैं कॉलेज में गई तो मुझे कॉलेज में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है मैं बाइबल में देख के नहीं बता सकती ना। तो वहां पर पवित्र आत्मा मुझे बताएगा कि ये कॉलेज में एडमिशन लेना। ऐसी सारी चीजें, किससे शादी करनी है, कौन सा बिजनेस खोलना है, कौन सा किसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, कौन से जगह पे घर लेना है, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। हालेलुया, आमीन। आने वाले 4 महीनों के अंदर अगर तुम्हारी शादी होने वाली है तो परमेश्वर तुम्हें पहले ही बताएगा कि प्रिपेयर हो जाओ भाई, तुम्हारी शादी तय होने वाली है। समझ में आ रहा है? सिंगल लोगों के लिए भी परमेश्वर आपको अंदर बोलेगा कि तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठो और उसका आवाज सुनने की कोशिश करो, तभी तुम सब कुछ कर पाओगे। आमीन। यूहन्ना 16:13 एक वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 16:13, बाद में वही वचन आगे के पॉइंट में भी आ रहा है। John 16:13, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you the things to come. किंतु सब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसे प्रकट करेगा। जो कुछ होने वाला है उसे प्रकट करेगा। हालेलुया। अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, जो परमेश्वर से सुना है वही बोलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आज अगर आने वाले दिनों में आपको भी कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो परमेश्वर तू मुझसे बात कर, और पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि वो लड़का आपके लिए है या नहीं, वो लड़की आपके लिए है या नहीं, या वो बिजनेस आपके लिए है या नहीं, या उस स्कूल में एडमिशन लेना है या नहीं। सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। आज जब आपका अगर बच्चा हो गया तो बच्चे का नाम क्या रखना है? उनके मन से नाम रखोगे क्या? परमेश्वर से पूछ के रखोगे कि नहीं? प्रार्थना में तो जाना पड़ेगा ना। तो मेन मुद्दा क्या है? प्रार्थना में बैठो तभी सुनाई देगा। कितने लोग टाइम निकाल के प्रार्थना करेंगे सुबह? अभी कितने लोग करते हैं और कितने लोग नहीं करते? जो लोग नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से आपको रोज सुबह उठ के 15 मिनट या 20 मिनट परमेश्वर के प्रार्थना में बिताना है। कितने लोग करोगे आप? वेरी गुड। सुबह उठ के 15 से 20 मिनट परमेश्वर को देना है। आपको क्या पता सुबह परमेश्वर आपसे बात करे और बोले क्या होने वाला है। आमेन। ओके, सेकंड पॉइंट। मजा आ रहा है या बोर हो रहा है? पवित्र आत्मा हमें सत्य की मार्ग पर चलाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। Holy Spirit guides us in all truth. पवित्र आत्मा हमें सत्य की मार्ग पर चलाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। Holy Spirit guides us into all truth. कई बार हमें हमारे जीवन में जब हम चलते हैं ना, हमको पता नहीं चलता कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, है कि नहीं? दोनों भी चीजें अच्छी है। यहाँ पर भी मुझे जॉब लग रहा है, मुझे यहाँ पर भी जॉब लग रहा है, तो मुझे कौन सा जॉब लेना है मुझे कैसे समझेगा? यीशु पवित्र आत्मा को
सत्य का आत्मा करके पुकारता है। यीशु पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा करके पुकारता है। पवित्र आत्मा पूरी तरह सत्य है, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। और पवित्र आत्मा का जब आप आवाज सुनोगे तो वो आपको क्या करेगा, उसका एक ही मकसद है पवित्र आत्मा का, कि आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में आपको लेकर जाएगा वो। हालेलुया। कई बार हम भटक जाते हैं, है कि नहीं, पर पवित्र आत्मा आपको भटकने नहीं देगा। हालेलुया। कितने लोग भटकते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि नहीं क्या करना है, क्या नहीं। सब ये बंद करे, ये बंद कर, सबका ध्यान इधर से, पागल है क्या मैं? यीशु पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहता है। सत्य मतलब पवित्र आत्मा के अंदर कोई भी झूठ नहीं है, वो आपको राइट डायरेक्शन देगा। यहां जाना है, वहां जाना है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। कहां लिखा है? आप बोलोगे वचन बता, मैं वचन बता रही हूं। यूहन्ना 16:13, जीसस कॉल्स होली स्पिरिट अ स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। यूहन्ना 16:13, जॉन 16:13। However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will tell you the things to come. किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा। हालेलुया। सी, लोग आपको भटका सकते हैं, आपका मन आपको भटका सकता है, पर जब आप पवित्र आत्मा की मदद लेते हो, पवित्र आत्मा आपको कभी भटकाएगा नहीं। पवित्र आत्मा आपको राइट डायरेक्शन में ही लेकर जाएगा। आपको याद है जनवरी के महीने में मुझे परमेश्वर ने बताया एक व्यक्ति को बोलने के लिए कि तू घर देख रही है, तू घर देखने के पहले तो पेपर जो भी होंगे मुझे दिखा। वो क्यों पवित्र आत्मा ने बोला? क्योंकि उसे पता था कि जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति जा रहा है वो गलत है। उस व्यक्ति ने मुझे पेपर नहीं बताया और वो फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा बोला था। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से उसको वार्निंग दे रहा था कि जो भी है पेपर का डील करना है तेरे पास्टर को बता। और उस व्यक्ति ने पास्टर को नहीं बताया। तब क्या हुआ? लॉस हो गया। जब पवित्र आत्मा अंदर से बोलता है पास्टर के द्वारा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कई बार लोग पवित्र आत्मा का नाम लेके कुछ भी बोलते हैं, पर जो सच है, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से बोलेगा तो वो चीजें होंगी, वो उसे होते हुए आप देखोगे। तो जब मैंने उनको कहा था कि भाई पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ, उन्होंने पेपर नहीं दिखाया और क्या हुआ? वो फंस गए। तो ये कौन जानता था? मेरे अंदर का पवित्र आत्मा जानता था कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए मत करो, यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, यहाँ पे पैसा मत डालो, ये घर में पैसा मत डालो, आपको ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ये इस व्यक्ति से घर मत लो। इस वक्त ऐसे टाइम पे आपको भी समझना जरूरी है कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है, अगर पास्टर आपको बोल रहा है तो कुछ तो है उसमें, वो पागल नहीं है पास्टर आपको ये भविष्यवाणी देने के लिए। आपको अलर्ट होना है कि आपका पास्टर नहीं बात कर रहा है, उसके अंदर से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? पहली गलती हो जाती है, अभी सुधरो। आमेन। यूहन्ना 16:13, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा। सत्य की राह मतलब क्या? जो गलत नहीं है वो दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा। कौन उसे बोलता है? यीशु उसे बताता है आगे क्या होने वाला है। और जब वो यीशु से सुनता है वो हमें आके बताता है कि ये होने वाला है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि उसे तो वो हमें उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा जिस दिशा में हमें जाना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है क्योंकि आपको वो परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलाना चाहता है और शैतान आपको भटकाना चाहता है। शैतान का मकसद आपका उल्टा है, उसे भटकाना है। परमेश्वर का मकसद है आपको उसके मार्ग पर चलाना है। आज आप बोलोगे मुझे चर्च नहीं आना है, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं
छूने वाला है। आप बोलोगे मेरा मन तो था नहीं, पर मैं कैसे आई? आपको पवित्र आत्मा लेकर आया। हालेलुया, आमेन। होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, आज मन नहीं कर रहा है जाने का, आज मन नहीं कर रहा है जाने का, पर पवित्र आत्मा अचानक से आपके अंदर कार्य करता है और बोलता है नहीं, तुझे आना ही है। होता है। शैतान आजकल जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू बहुत चीप हो गया है। अंधकार की शक्तियों का उपयोग करके लोगों के जीवन बर्बाद किए जाते हैं और इतना सस्ता हुआ है, बहुत सस्ता है, नॉर्मल व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है। आप बोलेंगे मैं कैसे जानती हूँ? कहीं से सुना है मैंने, ये फालतू चीजों में मैं नहीं जाती हूँ, मैं यीशु के पीछे चलती हूँ। और पवित्र आत्मा जो, मैं अपना जीवन को पवित्र रखने की कोशिश करती हूँ। हमें गलत तरीके से कुछ करना नहीं है, हमें सच्चे मार्ग से चलना है। पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो करना है और हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? पर मैं आपको बोलूं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है एक व्यक्ति के लालच के वजह से। वो जाता है जादू टोने वाले के पास, वहां से जादू टोना करता है और पता है आपको क्या होता है? जादू टोना कोई साधारण बात नहीं है। आपका नाम उस फाइल में लिखा जाता है कि ये व्यक्ति का नाम है, इसको क्या क्या तकलीफें देनी है वहां पर लिखा जाता है और वो फिर असाइन करता है। जो शैतान का जो एजेंट होता है ना, वो अंधकार की शक्तियों को बोलता है, दुष्ट आत्माओं को बोलता है कि तुम्हें ये काम करना है। तो तुम्हारे पीछे 4-5 दुष्ट आत्मा आएंगे और वो आपके साथ काम करने लगेंगे और फिर आपको नींद आने लगेगी, फिर आपको आने का मन नहीं होगा, आपके हाथ पैर दुखने लगेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है। क्या होगा? इसे चमच मत जाने दे, इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, इसका पैसा टिकना नहीं चाहिए। ये सारे काम बहुत कम पैसों में होते हैं तो व्यक्ति बोलेगा शॉर्टकट से मेरे को मिल रहा है। और आजकल वहां पे लिखते हैं, वहां पे ये भी लिखा जाता है, पता है? ट्रेन में ऐड होती है, जादू टोने करने वालों की ऐड होती है, गोल्ड मेडलिस्ट, डायमंड मेडलिस्ट, उनमें भी मेडलिस्ट है। पर हमारा यीशु सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा, हर एक जादू टोना यीशु के सामने टूटेगा। हालेलुया। हमें उनके पास मदद लेने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और जो हमारे अंदर है वो कई गुना ज्यादा है जो इस पृथ्वी पर है, जो शैतान से कई गुना ज्यादा बढ़कर हमारे अंदर जो है वो बड़ा है, पवित्र आत्मा। आपको पता है, जब आप पवित्र आत्मा के हिसाब से चलने लगते हो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नए नए काम करने लगता है। और एक काम पवित्र आत्मा का ये है कि मुझे हर एक, आपको क्या लगता है? पवित्र आत्मा के आप बच्चे हो और पवित्र आत्मा बोलता है मैं हर एक बच्चे को यीशु की तरह बनाना चाहता हूँ, मैं उसे अपने मकसद में चलाऊंगा। इसीलिए आप जो बोल रहे हो ना मुझे चर्च नहीं आना है, वो फिर सीट के लेकर आएगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि आपके पीछे कौन जादू टोने कर रहे हैं, कौन अंधकार की शक्ति आपके पीछे पावर लेकर आ रही है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप प्रेयर में रहोगे वो शक्तियों का बस नहीं चलेगा आपके ऊपर। इसीलिए अंधकार की शक्तियां यहाँ पे आने से आपको मना करती है चर्च में। क्यों? क्योंकि उनको पता है छुटकारा होगा तो यहीं पे होगा, वरना बाहर कहीं छुटकारा नहीं है। और अगर जादू टोने वालों के पास जाओगे छुटकारा पाने के लिए, वो एक निकाल के दूसरा घुसेड़ देंगे। उनके पास जादू टोने वालों के पास कुछ ये नहीं होता है, वो एक चीज निकालेंगे दूसरी चीज देंगे तुम्हें, क्योंकि वो शैतान की ओर से, उसमें पूरा छुटकारा है नहीं और वो गलत है। मैंने लोगों को देखा है कि एक चीज से छुटकारा पाने के लिए जादू टोने वाले के पास गए हैं, वो चीज से छुटकारा मिला है, दूसरी चीज में इतनी दूसरी चीज से इतने, अभी पहले तो कोई पैसा नहीं था इसलिए जादू टोने वाले के पास गए, पैसा आने लगा, अब बीमार इतने पड़ रहे, पूछो मत क्यों बीमार पड़ रहे? क्योंकि जादू टोना में वैसा काम करता है, एक काम तुम्हारा ले लिया दूसरे में प्रॉब्लम चालू है। परमेश्वर यीशु में ही सच्चा छुटकारा है और वो तुम्हें पूरी तरह छुटकारा देगा। वो जब तुम्हें आर्थिक स्थिति से निकालेगा तो तुम्हें बीमार नहीं करेगा, वो हर क्षेत्र में तुम्हारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा ना जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन में पूरी क्लैरिटी लाता है। जो सच है
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में तू जॉब छोड़ने वाली है। पर ये सारी चीजें तुझे तभी पता चलेगी जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगी। पवित्र आत्मा का एक वचन है 1 कोरिन्थियों 14:33। पवित्र आत्मा कभी भी हमें भ्रम में नहीं रखता। हमेशा ध्यान में रखो, कंफ्यूजन कौन भ्रम में रखने का काम शैतान करता है। शैतान आपको भ्रम में डालेगा, शैतान आपके ऊपर कंफ्यूजन लाएगा, ये करो या वो करो या वो, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये शैतान का काम है। पवित्र आत्मा का काम पूरी क्लैरिटी देता है, वो आपको पूरी तरह से बताएगा ये होने वाला है। 1 Corinthians 14:33 For God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. 1 Corinthians 14:33 क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था गड़बड़ी नहीं है, शांति देता है, जैसे कि संतों की सभी कलीसिया में होता है। और एक परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, शांति का परमेश्वर है। तो जब आपको लगता है कि यार गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जॉब कौन सा लूं समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस कौन सा चालू करूं समझ में नहीं आ रहा है, शादी किसके साथ करूं समझ में नहीं आ रहा है, पैसे क्यों नहीं टिक रहे समझ में नहीं आ रहा है, सब जगह पे कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे कौन है? गड़बड़ी का आत्मा, शैतान है कि नहीं? सब गड़बड़ी है कि नहीं? शैतान जब आएगा सब गड़बड़ी होने लगेगी। कंफ्यूजन, आपके आजू बाजू में कंफ्यूजन होगा, और जैसे शैतान निकल जाएगा पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी, क्लैरिटी आएगी, साफ दिखेगा आपको। हालेलुया, साफ सुनाई देगा, साफ दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए और कभी भी डरो मत। अगर आपको 2 लोग हैं, सपोज एक व्यक्ति, ओके मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे कहा ये उदाहरण दे। एक व्यक्ति था, एक लड़का, उसे शादी कर रही थी। आपने जानबूझ के शादी का ये दे दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय जो आपके जीवन में आप लोगे वो है शादी का। जॉब तो आप चेंज कर सकते हो, है ना, गलत किया भी तो आप छोड़ सकते हो, और शादी एक बार कर दी तो बाद में छोड़ना पकड़ना नहीं होता उसमें, है कि नहीं? इससे सबसे टफ आपका निर्णय होता है शादी के वक्त। तो एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये उदाहरण है, एक लड़का था, उसे शादी करनी थी। वो शादी करने के लिए 2 लड़की को देखने गया। एक लड़की को देखा, 2 दिन के बाद दूसरी लड़की को देखा। पहली लड़की को जब उसने देखा तो उस लड़की ने उसे सब कुछ अपने बारे में बताया और वो लड़का ओके था, ठीक है। दूसरी लड़की को जब वो मिला 2 दिन बाद, तो वो लड़की ने बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला। वो लड़की ने बोला मैंने इतना सीखा है, मैंने इतने डिग्री ली है, मैंने इतना कुछ अचीव किया है मेरे जीवन में। वो लड़का दूसरी लड़की से बहुत खुश हो गया, अरे बाबा ये इतनी सीखी पढ़ी लिखी है, इतना इसको आता है, इसने इतना कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में, इतना कुछ पाया अपने लाइफ में। घर पे आता है बहुत खुश होता है, दूसरी लड़की पसंद आई मुझे, दूसरी लड़की पसंद आई। अब प्रेपर ये लड़के के बारे में, ये लड़का विश्वासु है और प्रार्थना में 1 नंबर है। यह लड़का आता है, प्रार्थना करने बैठता है और बोलता है परमेश्वर मैंने 2 लड़कियों को देखा है, तू कौन से चाहता है, कौन से लड़की के साथ मैं शादी करूं? जो दूसरी वाली है उसका जो उसने बहुत सारा कुछ किया है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है, सर्टिफिकेट्स बहुत है उसके पास, बहुत कुछ पाया है उसने, बहुत कुछ उसने अपने दम पे कमाया है, तो मुझे वो लड़की पसंद है, तू क्या चाहता है? वो पवित्र आत्मा से पूछता है, और ये जाहिर सी बात है पूछनी भी चाहिए। पवित्र आत्मा उसे बोलता है कि दूसरी लड़की जो है ना, जो तुझे बहुत अच्छी लग रही है, उससे शादी नहीं करनी है। बोलता क्यों? पवित्र आत्मा बोलता है कि वो लड़की तुझसे झूठ बोल रही है। तो वो लड़का बोलता है क्या? पवित्र आत्मा मैंने क्या बोला? सत्य का आत्मा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। पवित्र आत्मा बोलता है वो लड़के को, ये लड़की सिर्फ तुझसे शादी करने के लिए बड़े बड़े डिंगे मार रही है, इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना इसने कुछ बड़े काम किए हैं, ये सिर्फ तेरा पैसा देख के तुझसे शादी करने के लिए इसने तेरे से बड़ा झूठ बोला है। तो ये लड़का बोलता है परमेश्वर, और परमेश्वर बोलता है कि नहीं, पहली वाली जो लड़की है ना
उससे शादी कर, उसने जो भी बोला है सच बोला है। ये लड़का बोलता है कि अब ये दूसरी वाली लड़की को मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सच में लड़की ऐसी है। तो परमेश्वर से बोलता है तुझे तुझे परखना है सच में। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है उसे बोल जितने भी उसने बोला ना कि मैंने ये किया मैंने वो किया, उसको बोल मुझे सर्टिफिकेट दिखा। ये लड़का पहुंच जाता है, ये लड़का चालू होना भी चाहिए ना, पवित्र आत्मा बोल रहा है। ये लड़का जाता है और लड़की को बोलता है अरे भाई तूने तो इतना किया, वाह मुझे तेरे सर्टिफिकेट बताना। जैसे सर्टिफिकेट का नाम आता है ये लड़की बहाने बनाने चालू करती है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लड़का बोलता है ठीक है मैं 1-2 दिन रुकता हूँ, तो मुझे 2 दिन के बाद बता, अभी नहीं है ना, 2 दिन के बाद आ जाएगा ना, 2 दिन के बाद 2 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, उसके पास सर्टिफिकेट आता ही नहीं है। तब 5वें दिन लड़का जाके उस लड़की को बोलता है तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने इस शादी को मुझसे शादी करने के लिए तूने झूठ बोला, तूने मेरा पैसा देख के शादी की, तूने मेरा हृदय देख के शादी नहीं की, तूने सिर्फ अपने डींगे मारे, तेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई तूने कुछ बड़े काम किए नहीं है, तुझे सिर्फ मेरे ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना था, इसलिए तूने मुझे इतने बड़े बड़े चीजें बोले। अगर तूने ये किया होता तो तूने मुझे सर्टिफिकेट बताया होता। वो लड़की वहीं पे रोने लगती है और कबूल करती है कि हाँ मैंने झूठ बोला। वो रिश्ता टूट जाता है, वो रिश्ता हुआ ही नहीं था। वो बोलता है बाबा मुझे नहीं करनी शादी। वो पहली वाली लड़की के पास जाता है और पहली वाली लड़की को बोलता है मुझे तुझसे शादी करनी है। और आप हैरान हो जाओगे, पहली वाली लड़की जो उसने बोला है वो सब सच निकलता है और परमेश्वर उन दोनों की शादी करके देता है और उनकी शादी कितने साल टिकती है। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर की ओर से जब शादी करते हैं तो शादी के अंदर प्यार भी रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, लॉयल्टी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, ईमानदार रहेगा। वो रिश्ता ऊपर से नहीं होगा, वो रिश्ता सच में होगा और वो टिकेगा रिश्ता। जब परमेश्वर की ओर से जो है वो टिकता है। अगर आज ये लड़के ने प्रार्थना नहीं की होती तो उसको समझ में आता क्या? वो गलत लड़के के साथ शादी की होती ना, जीवन बर्बाद हो जाता। पता नहीं भाई शादी वादी करके डिवोर्स ले लेती तो डिवोर्स, आजकल पता है आपको डिवोर्स इतना इजीली नहीं मिलता है। डिवोर्स में भी लोग पैसे मांगते हैं। भाई डिवोर्स देना है ना तो मेरे को रोज हर महीने का मेंटेनेंस इतना देना पड़ेगा तभी मैं डिवोर्स दूंगी। आज का डिवोर्स बहुत टेंशन वाला काम हो गया भाई। हाँ पहले वाला नहीं है, अभी तो डिवोर्स। अभी ये तो मेरे आंखों के रिसेंटली मेरे किसी ने मुझसे ये बात बोली। वो औरत, एक औरत है, एक लड़की को मैं जानती हूँ, उसके घर की बात है। उसकी देवरानी मतलब उसकी छोटी बहू देवरानी, वो उसका ये जो लड़की है इसका हस्बैंड और ये जो उसकी देवरानी है उसका हस्बैंड, दोनों भाई हैं। उसका जो ये है उसके हस्बैंड का जो भाई है, वो भाई ने बोला भाई मुझे ये देवरानी से डिवोर्स लेना है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके संबंध किसी और के साथ है, ये किसी और के साथ घूमती है फिरती है और आके मेरे साथ रहती है। हमारे घर वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बराबर है ना? कौन एक्सेप्ट करेगा? भाई तेरी शादी हो गई, तेरे को तेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। और ये बोलती है नहीं मैं तेरे साथ रहूंगी। तो बोलता है कि मैं तुझे घर से धक्के मार के निकालूंगा। तो बोलते तू अगर मुझे धक्के मारेगा तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। बोलते क्या पता है अगर तुझे मुझे डिवोर्स देना है ना तो तुझे हर महीने इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा। मतलब ये किसी और लड़कों के साथ घूमती है लड़की और ये लड़के को बोलती है कि मैं तुझे डिवोर्स नहीं दूंगी और डिवोर्स दूंगी तो तुझे पैसा लेना पड़ेगा। देखो क्या हो गया हालत। तो डिवोर्स बहुत महंगा हो गया भाई आज। हमको डिवोर्स में जाना नहीं है, करना है तो शादी एक ही बार करनी और निभानी है। क्या बोलते हो? परमेश्वर बताएगा तो अच्छा बताएगा और उससे हमें निभानी भी है। ऐसा नहीं कि भाई बोल के मुकर जाओ, करनी है, फुल फ्लेज करनी है और कमिटमेंट लेनी है टिल द एंड। मतलब मरते दम तक उसके साथ रहना है फिर, है कि नहीं? तो अगर ऐसा चाहिए अपने को, ऐसा शॉर्टकट नहीं चाहिए अपने को अच्छा वाला चाहिए, है कि नहीं? कुछ भी चाहिए क्या? ये तो मतलब इधर घूमती है, बोलते हैं
तुम यूसीसी जल्दी लाओ भाई, यूसीसी जल्दी लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी लाओ। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गए, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नया रूल्स आने वाले हैं, जो मोदी सरकार ने मान्यता दी है, जो आने वाले हैं, बट उससे भी क्यों जाना है भाई? हमारा पवित्र आत्मा है ना, हमें इतने गंदगी में जाना भी क्यों है कि नहीं? हमें अच्छा ही देखना है ना, जो हमारे लिए है हमें उसके साथ ही शादी करनी है और मरते दम तक उसके साथ निभानी है कि नहीं? खत्म। हमारा पूरा परमेश्वर है कि नहीं? वो हमें सच्चे मार्ग पर चलाएगा। देखा ना अभी मैं ये आपको मजाक नहीं बोल रही है, मैं उन लोगों को जानती हूँ जिसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे किसी का नाम लेके किसी को ये नहीं करना है, पर मैं जानती हूँ उस व्यक्ति को। एक औरत ने मेरे को बोला शम्मा उनके लिए प्रेयर कर। मैंने बोला मैं प्रेयर कर रही हूँ। ये सॉलिड बात है यार, खतरनाक बात है। और वो तो करती है वो, पर वो अपने जेठानी को क्या बोलती है? वो जेठानी को मैं जानती हूँ, उसकी जेठानी हमारे बिल्डिंग में रहती है। वो जेठानी को क्या बोलती है पता है? तेरे हस्बैंड के साथ तू बहुत अच्छा रहती है ना, मेरे हस्बैंड के साथ मैं नहीं रह रही हूँ ना, तुझे भी टिकने नहीं दूंगी इस घर में। बोलो, मतलब कौन से लेवल पे देखो उसके अंदर जो कितने दुष्ट आत्मा है, देखो उसके लिए प्रेयर करना ही जरूरी है। समझ में आ रहा है? जो लोग परमेश्वर की बातों को सुनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर की संतान होते हैं। कहां पे लिखा है? रोमियो 8:14, Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का आवाज सुन के परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और जो व्यक्ति चलता नहीं है पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर, वो क्या है? शैतान की संतान है, क्योंकि वो किसका आवाज सुन रहा है? शैतान का आवाज सुन रहा है। ओके, 9वां पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें अन्य विश्वासियों के करीब लाता है। पवित्र आत्मा हमें अन्य विश्वासियों के करीब लाता है। होली स्पिरिट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू अदर बिलीवर्स। पवित्र आत्मा अन्य विश्वासियों के करीब लाता है। होली स्पिरिट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू अदर बिलीवर्स। पवित्र आत्मा का और एक काम है कि वो विश्वासियों के बीच में एकता लाता है। अभी हमारा चर्च है, हमारे चर्च में कितने सारे लोग आते हैं, हर एक का मन, सोच, विचार अलग अलग है, पर हर एक को एकजुट रखना यह पवित्र आत्मा का काम है। चर्चेस में एकता कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखो एक वचन मैं पढ़ के बताती हूँ, प्रेरितों के काम 4:32, प्रेरितों के काम 4:32, Acts 4:32। Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. विश्वासियों का यह समुच्चय दल एक मन और एक तन था। कोई भी यह नहीं कहता था कि उसकी कोई भी वस्तु उसकी अपनी है। उनके पास जो कुछ होता था उस सब कुछ को वे बांट लेते थे। प्रेरितों के काम 4:32। अब यह हो क्या रहा है? सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्रेरितों के काम में लास्ट टाइम हमने हनन्याह और सफायर की कहानी सुनी है कि नहीं? तो वहां पर उस टाइम पे हनन्याह और सफायर भी पैसा ला के देने वाले थे। अब वो पैसा क्यों ला के देने वाले थे मैं बता देती। उस टाइम पर पतरस सुसमाचार देने लगा। सुसमाचार देने के बाद बहुत सारे लोग यीशु में आने लगे, यीशु को ग्रहण करने लगे और उनकी कलीसिया बढ़ने लगी। अब कलीसिया में इतनी एकता थी कि कलीसिया अपनी चीजों को ऐसा नहीं बोलते थे कि ये मेरी चीज है। नहीं, वो क्या करते थे? कलीसिया के पास्टर को वो चीज दे देते थे, जिसको जरूरत थी वो चीज दे देता था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराने चर्च में ऐसे एक बार किया था, किसके पास जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लाके दो, जो जिसके पास नहीं है वो लेकर जाएगा। तो एक बार मैं नहीं थी वहां पे, पर एक बार मेरे फ्रेंड के हस्बैंड के पास 10 आयरन मिले थे उसको, इस्त्री, 10 इस्त्रियां मिली थी उसको, और उसने टेबल पे रखी थी।
और दूसरे लोग जो चर्च के थे, जो बहुत सारे गरीब लोग थे, उन्होंने एक ही स्त्री लेकर गए फ्री में, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर एक की कोई चीज है, एक व्यक्ति के पास वो चीज है, तो वो चर्च में बांट देता था, जो गरीब था वो चीज दे देता था। और किसी के पास कोई ज्यादा चीज ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, वो चर्च में आके रखता था, जो जिसको जरूरत है वो चर्च में ले लेता था। इससे क्या होता था, कोई भी गरीब नहीं रहता था, हर कोई इक्वल रहता था, जो जिसकी जरूरत है हर ले लेता था। आज हमें ऐसी यूनिटी की जरूरत है, आज हमें इसी एकता की जरूरत है चर्च में। चर्च में आज क्या हो रहा है, बहुत सारे चर्चेस में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। चर्च में तो एक साथ होते हैं, गाने गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, पर एक पीठ पीछे लोगों के काम करते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। तो आपके चर्चेस के लिए आपको प्रेयर करनी चाहिए, आपके चर्चेस में प्रेयर ये होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे चर्च में भी ये एकता होने दें। हालेलुया। अगर हमारे चर्चेस में, मैं कई बार बोलती हूँ कि हमारे चर्चेस के लिए भी अगर कुछ लाना है, समोसे लाना है, ये लाना है, तो नहीं होता है लाने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा एंड पे है ना यहाँ पे। पर अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास गाड़ी है या बाइक है, तो कोई वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे मेरी गाड़ी है, मेरा बाइक है, नहीं, उसने चर्च के काम के लिए वो गाड़ी बाइक देनी चाहिए और जाके लेकर आना चाहिए वो सामान, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम सब चर्च के लोग एक हैं। और ये कौन पैदा करता है हमारे अंदर वो भाव, हमारे अंदर एकता का भाव, प्रेम एक दूसरे के लिए, लोगों के लिए प्रेम कौन देता है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। कई बार मैं भी कई बार परमेश्वर मुझे अपने चर्च के लोगों के लिए कुछ करने को बोलता है, ऐसा करो ऐसा करो, तो मैं भी उनको बुला के बोलती कि भाई मैं ये करूंगी उनके लिए। बीच में एक लेडी के लिए बोला कि नहीं, उसको घर लेने के लिए मदद करो, तो पैसे से नहीं मदद की, पर जाके उनको बताया कि भाई ये पेपर्स देखे, लॉयर के साथ बात की, घर देख के आए, फिर घर का हमने पेपर्स बनवाए। ये सारे काम क्यों होते हैं? आज परमेश्वर मुझे उन लोगों के लिए प्रेम दे रहा है, इसीलिए हो रहा है ना। अगर मेरे अंदर नफरत थी तो मैं करूंगी क्या उनके लिए? तो पवित्र आत्मा का काम क्या है कि सारे जो लोग हैं चर्च के अंदर, उनके अंदर प्रेम देना। कई बार आपने देखा होगा, पहले एक साथ थे, फिर बिछड़ गए, फिर बाद में परमेश्वर वापस उनको लेकर आता है, आपके साथ जोड़ देता है, उनके अंदर की जो कड़वाहट है उसे निकालता है। वो कौन करता है? पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि ये एक तभी हो सकते हैं जब इनका मन और इनका हृदय एक है। हालेलुया, आमेन। कई बार आपको चर्च में आपको किसी के लिए परमेश्वर बोल सकता है कि किसी के लिए कुछ दे, तो आपको वो करना चाहिए। हालेलुया। मुझे बोलना नहीं है, पर मुझे एक बार परमेश्वर ने बताया था कि एक लड़की के लिए पैसे नहीं है उसके पास, उसे मोबाइल लेना है, उसके पास पैसे नहीं है आगे करने के लिए, तो चर्च की तरफ से उसको पहले पैसे दिए थे। वो सिर्फ उसके लिए, सब मेरे पास मत आओ दौड़ के, अभी हमको भी चाहिए। वो परमेश्वर ने खास रूप से मुझे बता दिया, तो कल से मेरे को भी चाहिए, मैं देने वाली नहीं हूँ, पहले ही बोल रही हूँ। तो वो लड़की को परमेश्वर ने मुझे बोला कि क्षमा, इसको बहुत जरूरत है, तू पहले आगे पैसे कर। मैंने पैसे उसके आगे किए, उसका एक मोबाइल लेके मिला, उसको मोबाइल दे दिया। फिर बाद में वो लड़की ने मुझे बोला कि मैं 2 या 3 महीने के अंदर वो पैसा आपको लौटा दूंगी। उसने 2 या 3 महीने, 3 या 4 महीने में पैसा पूरा लौटा दिया मुझे। देखो, ये पवित्र आत्मा की ओर से जब ये काम होते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। शैतान की ओर से आएंगे ना, वो पैसे चले जाएंगे। कल मेरे को कीर्ति बता रही थी, कल वो एक औरत टैक्सी से आई, उसको जा रहा था कहीं माइन में, वो टैक्सी में बैठ के आई, उतरने के बाद वो टैक्सी वाले को बोलती हूँ उतर देती हूँ, पैसा देती हूँ, वो भाग के चली गई। तो टैक्सी वाले उसका पीछे, पैसा दे। ऐसे भी लोग होते हैं भाई, किसी का लूट के भागते हैं। टैक्सी वाले पैसा नहीं है तो टैक्सी मत बैठना, ट्रेन से आ तू, चल के आ तू। पूरा टैक्सी में बैठ के आ गई और अब उसको ही गाली दे रही है सबके सामने और भाग रही है उससे दूर। पैसा
अभी टैक्सी वालों को भी डर क्या लगता है, भाई लेडीज है, कोई 4 लोग आके मारेंगे, इसलिए उनको भी डर लगता है। ये लेडीज लोगों का थोड़ा हम लोग गलत फायदा होता है, वैसा कभी उठाना नहीं है। हम लोग जो जिसका पैसा है वो उसको देना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग लेडीज है, इसका फायदा नहीं उठा रहे हम लोग, समझ में आ रहा है? तो ये प्रेम जो है आपके अंदर एक दूसरे के लिए परमेश्वर प्रेम देता है चर्च के लोगों के लिए, तो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। आमेन। और चर्च में, हर चर्चेस में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तुम एक सामने एक बोलते हो, पीछे उसके एक बोलते हो, वो गलत है। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के निंदा का, किसी को निंदा करने का काम या किसी को नीचे गिराने का काम नहीं करता है। हाँ, कोई गलत काम कर रहा है उसका काम दिखाओ, हाँ वो गलत कर रहा है, पर पता है बार बार लोग निंदा करने वाले होते हैं, इससे ये किया उसने, और हंसना ठट्टा उड़ाना होता है ना, वो पवित्र आत्मा नहीं करता है। समझ में आ रहा है? अगर आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं तो समझ जाओ इनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है। 10वां पॉइंट, पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है। आपको मजा आ रहा है सुनने में? कुछ नया सीख रहे हो आप? बोर हो रहा है? कितने लोगों को बोर हो रहा है? हाथ उठाओ। सब लोग सुन रहे हैं, वेरी गुड। पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है। होली स्पिरिट कैन बी ग्रीव्ड। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और उसे दुखी किया जा सकता है। मैंने क्या बोला था? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो मनुष्य नहीं है, वो व्यक्ति है, वो परमेश्वर है और उसे दुखी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर भी मन है। लास्ट टाइम हमने देखा था, पवित्र आत्मा के अंदर मन है। पवित्र आत्मा सोच सकता है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं और वो सोच सकता है। तो जब हम गलत काम करते हैं, उसके बच्चे जब गलत काम करते हैं, तो पवित्र आत्मा दुखी होता है। एंड पवित्र आत्मा को दुखी करना बहुत डेंजर काम है भाई, बहुत डेंजर काम है। आने वाले अभी बताने वाले हूं क्यों डेंजर है वो। कई बार जब हम वचन के खिलाफ चलते हैं, क्यों पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है? कौन पवित्र आत्मा को दुखी कर सकता है? हर विश्वासी पवित्र आत्मा को दुखी कर सकता है। कैसे दुखी कर सकता है? जब पवित्र आत्मा, जब एक विश्वासी व्यक्ति वचन के खिलाफ चलता है, वचन के अनुसार नहीं चलता, वो पवित्र आत्मा को दुखी कर सकता है। ओके, अब कहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है? देखो, मैं जब बोलती हूँ ना, मैं आपको प्रूफ भी देती हूँ कि भाई इधर लिखा है। सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए क्षमा बोल रही हूँ, इसलिए सुनो मत, बिलियंस की तरह रहो। कहाँ लिखा है वचन? देखो, एफिसियों की पत्री 4:30, एफिशियंस 4:30, एफिशियंस 4:30, एफिसियों की पत्री 4:30। And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दी गई है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें गारंटी दी है। कौन सी गारंटी? कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, है कि नहीं? आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसका मतलब आपके पास गारंटी परमेश्वर ने दी है कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं। किसी को डाउट है स्वर्ग जाने वाले हैं? नहीं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, पर परमेश्वर बोलता है मैं तुझे गारंटी देता हूँ। क्या गारंटी? तेरे अंदर पवित्र आत्मा देता हूँ मैं। वो पवित्र आत्मा मेरी गारंटी है कि मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा। हालेलुया। अब और एक चीज क्या बोलता है कि जिस पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर दिया है उसको बार बार दुख मत दो, उसे दुखी मत करो। और हम कभी दुखी कर सकते हैं उसको जब वचन के खिलाफ हम काम करते थे। पवित्र आत्मा, वचन और पवित्र आत्मा एक है। समझ में आ रहा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, वचन एक है। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ बात नहीं करेगा। तो जब हम निंदा करते हैं लोगों की, पवित्र आत्मा दुखी होता है। जब हम लोगों की मस्करी करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है। जब हम चोरी करते हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है। जब हम झूठ बोलते हैं, पवित्र आत्मा दुखी होता है। ये मैं थोड़ी
When you lie, Holy Spirit grieves. और आपको पता है अब बहुत सारी चीजें जिसके वजह से पवित्र आत्मा दुखी होता है। जब आप वचन की, मैं ये नहीं बोल रही कि आप वचन पे 100% चल पाओगे हमेशा, मैं ये नहीं बोल रही, कभी ना कभी तो हम गिरेंगे, पर उस टाइम हमें क्या करना है, हमारे पापों की कबूली करनी है कि परमेश्वर आज अगर मैंने पाप किया तो हमें परमेश्वर के पास आना है। यूहन्ना की किताब क्या बोलती है कि हमें परमेश्वर के पास आना है और हमें पापों की कबूली देनी है कि परमेश्वर मैंने यहाँ पे गलती की, मुझे क्षमा करो। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। पर कुछ विश्वासी लोग होते हैं, बहुत शाणे होते हैं, उनको क्या लगता है हम कुछ भी करेंगे परमेश्वर देख नहीं रहा है, पर परमेश्वर सब देख रहा है। और जब तुम गलती करते हो और जब तुम कन्फेस नहीं करते हो, when you don't confess your sin, पवित्र आत्मा आपके साथ रिश्ता रखना बंद कर देगा। सी पवित्र जब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम 100% पवित्र रह सकते हैं, नहीं, हम कभी ना कभी गलती करेंगे, हम बाइबल के अनुसार कभी ना कभी गलती करेंगे, हम हमेशा बाइबल के अनुसार चल नहीं पाएंगे। पर जब हम गलती करते हैं हमें पश्चाताप करना है और वापस वो गलती नहीं करनी है और हमें कन्फेस करना है, हमें परमेश्वर से अंगीकार करना है, बोलना है कि परमेश्वर हमसे यहाँ पे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। पर जब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जब कोई गलती करता है, गलती करता रहता है और वो पश्चाताप नहीं करता है और वो परमेश्वर से माफी नहीं मांगता है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर जो उसके लाइफ में दिखाई पड़ता है वो ये है कि पवित्र आत्मा उसके साथ रिश्ता नहीं रखेगा। मतलब उसका रिलेशन खत्म नहीं हो जाता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर अभी भी उसका पिता है और वो उसका बच्चा है, पर पवित्र आत्मा उससे बात करना बंद कर देगा। पवित्र आत्मा जितनी सेवकाई आपके अंदर आकर करता है ना, मैंने क्या कहा, आपको हिम्मत देता है, सामर्थ देता है, शांति देता है, आपको गाइड करता है, आपको आपके अंदर एकता देता है, आपको आने वाली चीजों के बारे में बताना है, ये सारी चीजें वो बंद कर देगा। वो आपसे बात करना ही बंद कर देगा। और पवित्र आत्मा जिम्मेदार है आपके जीवन में नई चीजों को लाने के लिए। नई चीजें अगर आपके जीवन में होती है तो कौन लाता है? परमेश्वर की ओर से आते हैं, क्योंकि याकूब की किताब कहते हैं कि हर भली वस्तु, हर भली चीज जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा हमें हर भली चीजें देता है, पर जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करना बंद करता है। आप उसका आवाज सुनोगे नहीं। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े हुए तो हस्बैंड एंड वाइफ एक कमरे में नहीं सोते हैं, अलग अलग कमरे में सोते हैं, पर उन दोनों में रिश्ता टूट नहीं जाता, क्योंकि वो आज भी कौन है? एक ही है। उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, आज भी एक ही, सब अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। पर जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो रिश्ता वापस से जुड़ जाता है। जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं परमेश्वर के सामने, हमारा रिश्ता वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। पवित्र आत्मा हमें वापस उसके साथ ले लेता है, हमसे बातें करता है और उसके कार्य हमारे जीवन में चालू रखता है। अगर आपने बार बार पाप कर रहे हो और पश्चाताप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत डेंजरस पोजीशन में हो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में भलाई करना छोड़ देगा। पवित्र आत्मा बोलेगा जब तक तू सीधा नहीं होता है ना, तू सीधी नहीं होती है, सीधा नहीं होता है, मैं तेरे जीवन में कभी नई चीजें नहीं करूंगा। वैसे ही बैठे रहो, सालों साल तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहोगे। समझ में आ रहा है? तो आज अगर आपने पवित्र आत्मा को कभी दुख पहुंचाया है, गलत बोलकर, गलत चीजें सोचकर, गलत चीजें कर, तो आज माफी मांगो पवित्र आत्मा से और बोलो पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर। पर पवित्र आत्मा तू मुझे छोड़ मत, तू मेरे साथ बना रहे। मैंने अगर गलती की तो मुझे गलती दिखा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगी, मुझे छोड़ दो। वो छोड़ेगा नहीं आपको, पर आपके साथ बात करना बंद करेगा, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो कौन से पॉइंट हमने किए आज? पहला पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट हमने देखा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को प्रकट करता है। होली स्पिरिट रिवील्स डीप थिंग्स ऑफ गॉड। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें सत्य की मार्ग दर्शाता है।
पवित्र आत्मा हमें सत्य की मार्ग पर चलाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। होली स्पिरिट गाइड्स अस इनटू ऑल ट्रूथ। 8वां, हाँ 9वां पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें अन्य विश्वासियों के करीब लाता है। He brings us, Holy Spirit brings us closer to other believers। और लास्ट पॉइंट है, पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है। Holy Spirit can be grieved। तो मैं यहाँ पे अपना वचन समाप्त कर रही हूँ, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ सबके लिए। परमेश्वर यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वाद कर। हमने आज जो भी सुना है परमेश्वर, हमें हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद कर। हमारे जीवन को बदल। हमारे जीवन में अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो उससे निकाल दे प्रभु। अगर हमने कोई बातचीत करने में, सोचने में, विचार करने में अगर कोई गलत काम किया है तो परमेश्वर हमें क्षमा कर। हमें पापों से दूर कर प्रभु। हम कन्फेस करते हैं, हम अंगीकार करते हैं अगर हमने कोई भी पाप किया तो हमें क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर हमें सच्चाई के मार्ग पर चला, हमें राइट गाइडेंस दे, हमारा मार्गदर्शन कर। हमें क्या करना और क्या नहीं तो हमें बता प्रभु। परमेश्वर आज के वचन को मैं तेरे हाथ में रखती हूँ। मैं मांगती हूँ 100 गुना फल हर एक व्यक्ति लाए जो ये वचन सुन रहा है। हर एक के ऊपर अनुग्रह आने दे परमेश्वर। शैतान इस वचन को उनके जीवन से चुरा ना पाए। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। और जो उनके लिए रखा है तूने, उनको वो मिलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।